तो अब हम देखेंगे ललदेव की वाक की तीसरी पंक्ति, तीसरा जो उसका पद्यांश है उसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री हमसे ये कहना चाहती हैं कि जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँच रही हैं, उनका जो उनकी उम्र जो है ढलती चली जा रही है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है अब उनका जीवन, तो अपना जो अंतर मन जब उन्होंने टटोला, आत्मचेतन को उन्होंने जब देखा जगाया, तो वो पाती हैं कि उनके पास तो मतलब माझी को देने के लिए कुछ नहीं है। माझी मतलब परमात्मा जो उनको इस भवसागर से पार लगाएंगे। मतलब उन्होंने तो ऐसा कोई सद्कर्म किया ही नहीं है। तो कहती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, मतलब वो जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने परमात्मा को पाने का सीधा सरल मार्ग अपनाया था, भक्ति का मार्ग अपनाया था, लेकिन वो उस पर भी ना चल सकी, गई ना सीधी राह, वो उस पर भी ना चल पाई, और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग का सहारा ले लिया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, तो सुषुम जो है ये सुषुम्ना नाड़ी है, नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उसमें से सुषुम्ना नाड़ी है जो नासिका के मध्य भाग में होती है। तो इस जीवन रूपी भव सागर को पार करने के लिए उन्होंने हठ योग का सहारा लिया। अपने भोग विलास और लालसाओं से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने हठ योग का सहारा ले लिया, और सुषुम्ना नाड़ी मतलब हठ योग में से ही एक है। तो इस पुल के द्वारा अपने जीवन रूपी जो सागर है, भव सागर है, उसको वो पार करना चाह रही थी, लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली। और जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे उन्होंने ये पाया अपने आप में कि उन्होंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी उनको प्राप्त नहीं हुआ, उनके कोई भी सद्कर्म नहीं थे, उनके कोई भी अच्छे कर्म नहीं थे। तो आगे वो कहती हैं, जीभ टटोली कौड़ी ना पाई। जीभ टटोली मतलब अपने जब अंतर मन को इन्होंने देखा, जब जांचा परखा, तो इन्होंने पाया कि मेरे पास तो कोई भी अच्छे कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब जब परमात्मा मुझे इस जीवन से जब मुक्ति दिलाएं या इस भवसागर से जब मुझे पार कराएंगे, तो मैं उनको उतराई में क्या दूंगी, क्योंकि मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं है, मुझसे तो कोई अच्छा कर्म हुआ ही नहीं है, क्या मैं उनको उतराई दूंगी, ईश्वर को मैं क्या दूंगी, अपना मुंह दिखाने के लिए उनको मैं क्या दूंगी, क्योंकि मैंने जब अपना अंतर्मन टटोला तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो क्या किया, अपना पूरा जीवन हठ योग में ही बिता दिया, और अपना जो जीवन था उसमें किसी भी पुण्य काम में नहीं लगाया, कोई भी भलाई कार्य में नहीं लगाया, और ना तो कहीं उदारता मैंने दिखाई। तो कवित्री को यह पछतावा है अपने जीवन की इस अवस्था पर पहुंचने पर कि उन्होंने अपना जीवन तो यूं ही बेकार में व्यर्थ ही बिता दिया। अपने हठ योग के द्वारा लालसाओं और भोग विलास से मुक्ति पाने के लिए जो उन्होंने हठ योग का सहारा लिया, तो वो तो बिल्कुल व्यर्थ ही निकला। तो और अब जो है जब वो अपने अंतर्मन को देखती हैं, जब अपने आप को जांचती हैं, टटोलती हैं, तो पाती हैं कि तो ये सब कुछ जो है व्यर्थ हुआ, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। और कहती हैं कि जब परमात्मा या ईश्वर जो मुझे पार पहुंचाएंगे, मेरे जीवन की नैया को पार ले जाएंगे, तो उनको देने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छे कर्म नहीं हैं जिनको मैं उनको दे सकूं। ठीक है, तो आगे हम चौथा देखते हैं, चौथा पद देखते हैं, पद्यांश। थल थल में बसता है शिव ही,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर कवित्री हमें बताना चाहती हैं कि कहती हैं थल थल में बसता है शिव, मतलब इस जो ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, मतलब हर जगह ईश्वर की हमें प्राप्ति है, हर एक जगह ईश्वर व्याप्त है। तो क्या कहते हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो जब ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हमारे हृदय में भी ईश्वर मौजूद है, तो हमको किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना है, ना किसी हिंदू का, ना मुसलमान का, किसी का भी भेदभाव नहीं करना है। जात पात की किसी भी तरह की भावना को मन में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में व्याप्त है, हमको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंतर्मन को टटोलना है। पहले हम अपने अंतरात्मा को देखें, अपने मन में झांक कर देखें कि हमारे अंदर ईश्वर की उपस्थिति है कि नहीं है। क्योंकि लिखा है कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है, हमारे हृदय में भी ईश्वर व्याप्त है। तो ईश्वर की प्राप्ति को हम इधर उधर ढूंढ के व्यर्थ में अपने समय को ना गंवाएं। हम अपने हृदय के अंदर झांकें। हम अपने आप को ज्ञानी अगर समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम खुद को जानें, और जिस प्रकार हम जो है दुख को समझ लेते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की पहचान हो जाएगी। अगर हमने अपने खुद को, अपने आप को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, तो हम उस दिन हमारी जो पहचान है वो परमात्मा से हो जाएगी और उनकी निकटता को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर हम ये समझते हैं कि योग साधना करके या हठ योग के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। बल्कि हमें जो ये करना चाहिए कि अपने अंदर के जो मलिनता है, जो भेदभाव हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, बुरे भाव रखते हैं, सबसे पहले अपने अंदर से इन सारी भावनाओं को हमको बाहर निकालना है, और उसके बाद तभी जाकर हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमात्मा से हमारा मिलन हो सकेगा। तो इस कविता का यही सार है, यही अर्थ है कवित्री का लिखने का आशय, कि हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें परमात्मा से मिलन का या उनके निकटता का, सामीप्य का, हम तब तक उनको नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम अपने अंतर्मन को नहीं टटोल लेते, अपने अंदर की हर एक मलिनता को हम दूर नहीं कर देते और अपने आप को सांसारिक भोग विलास से अपने आप को बचाकर नहीं रख पाते, तब तक हमें ईश्वर की, परमात्मा की हमें प्राप्ति नहीं होगी। और जो ये हमें जीवन मिला है ईश्वर की ओर से, तो इसको हम यूं ही भोग विलास में व्यर्थ ना करें, यूं ही हम ना गंवाएं, और अपने जीवन को हम सद्कर्मों में लगाएं, ईश्वर के भलाई, लोगों की भलाई में, ईश्वर के सामीप्य में, निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें, कि कहीं ऐसा ना हो जब हमारी ये जीवन लीला समाप्त होने पर आए और हम अपने अंतर्मन को हम टटोले, तो हम पाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई भी अच्छे कर्म हमारे पास नहीं है, सत्कर्म, कि जब हम मिलन हो, हमारा जीवन हमारा पूरा हो, तो हम इस अपने माझी को, अपने परमात्मा को हम उसके बदले में अपने जीवन को, अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए हम उतराई के रूप में उन्हें कुछ दे सकें। ठीक है, आशा है आपको समझ में आए। कोई भी कठिनाई हो, डिफ़िकल्टी हो, तो आप प्लीज़ मुझे पूछें। तो इस पद में, लास्ट वाले पद में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिलेगा, और ये इसका अनुवाद किया था, एक बार फिर से आपको बता दें, इस वाक पद का, कविता का अनुवाद किया था मीराकांत जी ने।